बाबा बागेश्वर दरबार से बार बार हिंदू राष्ट्र के जयकारे लग रहे हैं, पोस्टर बैनर लहर रहे हैं और उधर हिंदुत्व के विरोधी अंगूठे काटने तक के बयान दे रहे हैं, यानी एकलव्य भी उनकी भी एंट्री हो गई है। इतना तो साफ है कि 24 के रण का मैदान सज रहा है और खूब बखूबी सज रहा है। ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। सब हिंदुवाद के नाम पर वोट लेते हैं, चंदा लेते हैं। हम कुर्बानी देना नहीं चाहते हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं। ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 24 का रण हर रोज नजदीक आ रहा है, जय घोष हो रहे हैं, हुंकार भरी जा रही है, हिंदू राष्ट्र के नारे ज्यादा मुखर हो रहे हैं। मानस पर सवाल उठाने वाले अब एकलव्य का नया अवतार बनकर अंगूठा देने नहीं लेने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। हिंदुत्व का जोर है, हिंदू राष्ट्र का शोर है। सब कुछ सियासत की चाशनी में लिपटा है। पहले आपको बागेश्वर धाम लिए चलते हैं, जहां शनिवार को मौका तो 125 कन्याओं की सामूहिक शादी का था। उनके पिताजी बुला रहे हैं, बिहू वाजपेयी, लता वाजपेयी। लेकिन ये इतना सीधा साधा समाज सेवा का कार्यक्रम भी नहीं था। खुद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाजिर हुए। कन्याओं को आशीर्वाद देना तो बहाना था, असली मकसद सनातन और हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बने धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेना था। सीएम ने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ के पुल बांधे। लेकिन जब सवाल ये हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का नया चेहरा बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री से कुछ कहते नहीं बना। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बेटियों का विवाह आनंद से यहाँ संपन्न हुआ है। बागेश्वर धाम में अद्भुत और आनंद का वातावरण है। बेटियों को मैंने भी आशीर्वाद दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे कार्यक्रम बेटियों के विवाह के या बेटी को सशक्त करने के ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इन प्रयासों का भी अभिनंदन करता हूं और बेटियों को खूब आशीर्वाद देता हूं। सनातनियों का नया चेहरा। धन्यवाद। पंडाल में गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी हो रही थी, लेकिन ये पोस्टर, ये पर्चे और ये शोर काफी कुछ कह रहा है। बाबा बागेश्वर का एजेंडा भी जमकर लहराता दिख रहा है। कन्याओं को आशीर्वचन कहते कहते बाबा भी इसी मुद्दे पर आ गए, यानी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। बाबा बागेश्वर पहले भी हिंदू राष्ट्र को लेकर मुखर बयान देते रहे हैं, जरा उसकी बानगी सुनिए। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं में प्रहलाद पटेल जी और भी अनेक राजपीठ के लोग हैं जिन जिन को आमंत्रण पहुंचा है। हमें भरोसा है वो बागेश्वर धाम के भाव को देखकर अवश्य आएंगे। बागेश्वर से हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने का काम हो रहा है तो दूसरे बाबा संत भी पीछे नहीं हैं। अब देवकीनंदन ठाकुर को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि सनातनी ज्यादा रहेंगे तभी शांति रहेगी। और सनातनी कैसे ज्यादा तादाद में रहे, इसका फॉर्मूला देवकीनंदन ठाकुर को ये लगता है कि हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करें। जहां जहां सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहां सब
प्यार से रह सकेंगे, और जहां सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहां पर कोई भी आपस में लड़ मरेंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। तो दांवों के ये तीर यूं चलते रहेंगे। धर्म की कड़ाही चढ़ चुकी है और बयानों की आंच देने का काम चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।